आज रात पाकिस्तान का परचम होगा सबसे बुलंद। पेरिस के एथलेटिक्स स्टेडियम में मेडल पहनाने की तकरीब रात 10 बजे होगी। अरशद नदीम विक्ट्री स्टैंड पर सबसे ऊपर खड़े होंगे। फातिह एथलीट को तलाई तमगे से नवाजा जाएगा। स्टेडियम में सिर्फ पाकिस्तान का तराना गूंजेगा। इस मर्तबा भारत का कौमी तराना नहीं होगा। ओलंपियन अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर थ्रो फेंक कर जैवलिन में नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया है। शाबाश अरशद नदीम। पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो लेजेंड अरशद नदीम के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आला ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को जश्न आज़ादी का तोहफा दिया। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के नाम पर स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। बांग्लादेश में नए दौर का सूरज तुलू। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट आमद पर पहले खिताब में आप दीदा हो गए। कहा वापस ढाका आकर खुशी महसूस हो रही है। ये भी कहा कि हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर यूनुस ने कहा हमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना और अमन कायम करना है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। इससे बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। मुत्तहद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएंगे। उधर बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे, गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ दोबारा खुल गईं। जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी दमा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।